सो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले तो हम लोग को जो मिसिंग आइटम होता है उसे निकालने के लिए डेटा बिल से सब कर लिया हमने। ओके, लेट्स गो टू वन बाय वन। जिसका एक इफेक्ट आपने ऑलरेडी चारों अकाउंट में डाल दिया, उसका इफेक्ट नहीं डालने का। जिसका एक इफेक्ट आपने ऑलरेडी डाल दिया है। ओके, जैसे ट्रायल बैलेंस बचपन पढ़े में ट्रायल बैलेंस का ओनली वन इफेक्ट होता है, याद रखना ये दोनों ट्रायल बैलेंस है। और ये नीचे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आएगा। पहला दिया बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है अकाउंट में, निकाल चार में छोड़ दो। क्रेडिटर भी ओपनिंग लिख दिया आपने। अब कैपिटल, कैपिटल कहीं यूज किया था भी चार अकाउंट में नहीं, तो कैपिटल आएगा। आएगा कैपिटल लायबिलिटी साइड। कैपिटल अकाउंट कितना है 10,100। ओके, ओपनिंग बैलेंस पे जिसका आपने वो वर्किंग नोट में यूज कर लिया है उसको नहीं डालना है, जो नहीं डाले यूज किया वो डालना पड़ेगा। कम टू द असेट साइड। असेट साइड में पहला दिया ओपनिंग कैश। देखो नीचे ओपनिंग कैश दिया हुआ पहले से कैश बुक में मिला। ओपनिंग जो कैश में है ना 1950, नीचे जो कैश बुक में भी दिया है ना 1950, तो उसका इफेक्ट हो गया है। बिल रिसीवेबल हमने ओपनिंग बिल रिसीवेबल लिख लिया है, डेटर भी लिख दिया, स्टॉक बच गया। स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक। कहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक? यस, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है 3000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स अमाउंट है 2000 और उस पर डेप्रिसिएशन है तो लीव बोलना है। लंगड़ा बहरा लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिया 3000, उस पर भी डेप्रिसिएशन है तो उस पर भी, तो उसको भी एक लाइन छोड़ दो ऐसा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम ध्यान रखना है कि जिसका एक इफेक्ट कहीं और डालती हो उसका इफेक्ट नहीं डालना है। तो बिल्स पेबल क्रेडिटर हमने अकाउंट बनाया था उसमें चला गया, डेटा बिल से उसका अकाउंट बनाया था वो चला गया। खाली कैश का बनाया नहीं तरह की कैश नीचे दे दिया है, इसलिए उसका नहीं डालना है। बाकी बची कैपिटल, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, उसका इफेक्ट डाले हमने। ठीक है ना। अब कैश बुक में भी आ जाओ। कैश बुक में पहला दिया टू बैलेंस ब्रोक डाउन, वो ओपनिंग कैश ऊपर देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में है, इग्नोर। डेटर, डेटर का हम लोगों ने इफेक्ट डाला है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, उसका होगा एंट्री, जिसका हो गया उसको छूटते जाने। यहाँ बिल रिसीवेबल का भी एंट्री हो गया है, बिल ऑनर का एंट्री हुआ है। सैलरी का हुआ है क्या कहीं पे? नहीं, दूसरा डालना, याद रखना इसमें तो मेमोरी साहब है कि किसका इफेक्ट डाले किसका नहीं डाले। जिसका नहीं डाले उसका इस पे इफेक्ट आएगा। तो सैलरी एक्सपेंस है, नहीं प्रॉब्लम तो ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट बाकी वैसे जैसा फाइनल अकाउंट है उसके इस तरह से चिंदी है। अभी फाइनल अकाउंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, और जो मिसिंग आइटम वो सब निकालना है इम्पोर्टेंट बस। तो टू सैलरी, तो सैलरी कितना है 600 विद वेजेस। देखिए पहले पर्ची आएगा उसके नीचे आएगा वेजेस। वेजेस कितनी आए? वेजेस 740। बिल्स पेबल क्रेडिटर हो गया है। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस 400। एज ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल में से लेस करना है बिकॉज सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। तो ड्राइंग कितना है 1500 रुपये। तो ड्राइंग को कैपिटल में से लेस, अभी लेस देगा, अभी नेट प्रॉफिट भी निकालना है। फिर बाय बैलेंस क्या है उसको, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जैसे ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में आता वैसे क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैश बैंक कितना है 5007। ओके, इस तरह से आपने लिख दिया पहला। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और वो जो बैलेंस शीट दिया है जिसका आपने वर्किंग में इफेक्ट डाला है उसको छोड़ के बाकी जो बच गया वो सबका इफेक्ट डालना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया, पहला बिल्स पेबल क्रेडिटर का ओपनिंग टू वर्किंग नोट में गया, इग्नोर। कैपिटल का कहीं नहीं गया था तो कैपिटल कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड। कैश बैंक
का हम लोग तो इफेक्ट नहीं डाले, लेकिन उन्होंने कैश बुक में इफेक्ट डाला है। क्या हुआ मैडम? थोड़ा वर्ड ना इधर का थोड़ा नहीं तो उसके बाद बिल रिसीवेबल डेटा का हो गया। स्टॉक प्लांट मशीन बिल्डिंग का हम लोगों ने इफेक्ट डाला। देन क्या है? सैलरी वेजेस, उसका इफेक्ट डालना था अपने को, सैलरी और वेजेस का इफेक्ट डाल दिए। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर बिल्स पे का हो गया। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस, ड्राइंग कैपिटल में से लेस एंड बाय बैलेंस कैरिड ऑन दैट क्लोजिंग कैश हो गया था। अब आप लोगों ने जो 4 वर्किंग नोट किया था उधर आओ। 4 वर्किंग नोट जो किए उसमें आओ पहले। आगे पहला डेटा का बनाया था। डेटा का कितना बैलेंस आया? 2850 डेटर। तो क्लोजिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर 2850 क्लोजिंग डेटर। उसके नीचे बिल रिसीव बनाया हो, उसका बैलेंस कितना आया था? 800। बिल रिसीव, क्लोजिंग बिल रिसीवर 800। फिर क्रेडिटर बनाया हो 1700, क्रेडिटर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी। अब बिल्स पे बनाए हो 4890 4890। तो उसके बाद जो जो अकाउंट बनाए हो उसका जो जो बैलेंस है उसका पे डालेगा। तो बिल रिसीवर डेटा करा दिया, इधर क्रेडिटर है बिल्स पेबल का हो गया इतना। अब नीचे आया एडजस्टमेंट में। परचेज दिया 15000, परचेज का ट्रेडिंग काउंट से इसका पे डाल दिए हो, मालूम है मेरे को। ये एडजस्टमेंट की तरह है। एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड टू द ट्रेडिंग काउंट मतलब में या बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो ऐसा 2 इफेक्ट। तो परचेज ट्रेडिंग काउंट, सेल्स ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स। उसका डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। फिर दिया बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अरे वो बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मतलब बिल ड्रॉ। बिल ड्रॉ का क्या एंट्री था? बिल रिसीवेबल टू डेटर। तो बिल रिसीवेबल टू डेटर कर रहे हो तो बिल रिसीवेबल में भी इफेक्ट गया है और डेटर में भी इफेक्ट गया है उसका। अगर मैं जिसका एडजस्टमेंट में भी 2 इफेक्ट ही डालना है तो दोनों इफेक्ट को उधर पर फुल अकाउंट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो देखो बिल रिसीवेबल में लिखो टू डेटर लिखे रहोगे आपने 4550 लिखे हो। और फिर डेटर वाले में लिखे हो बाय बिल रिसीवेबल, डेटर वाले में। अब कहाँ कौन से अकाउंट में देख रही हो? डेटर के नीचे ही बिल रिसीव बना है, वो दोनों को साथ में देख रहे हो। आप कहाँ देख रही हो? मिला 2 जगह इफेक्ट। वैसे बिल्स पेबल का भी 2 इफेक्ट डाल दिए हो। बिल्स पेबल टू क्रेडिटर, बिल्स पेबल वाले में टू क्रेडिटर लिखा रहेगा, क्रेडिटर वाले में बाय बिल्स पेबल लिखा रहेगा। अमाउंट देख लो ना, चुका हिंदी छोड़ दो। अमाउंट देखो 7750 एंट्री है कि 2 जगह बची। अब क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या था बचपन में? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड वैसे। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक है कितना भैया? 3500। इधर बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 3500। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट। देन है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 200। डेप्रिसिएशन क्या करते थे? लेस 200 रुपये, 1800 रुपये। और फिर बिल्डिंग पे भी था बस 2850। डेप्रिसिएशन 2 इफेक्ट क्या करते थे हम लोग? लेस करते थे एंड टू प्रॉफिट लॉस में 2 डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी का 200 रुपया और प्लांट एंड बिल्डिंग का 150 रुपया हो गया। थर्ड बड़ा फाइनल कौन दिस इज खत्म। अब इसको किलोज करा लो 22500
22,500, 18,740। तमाम मछलियाँ कहाँ हो? मैं चेक कर लूँ भाई। 18,740, 3,760। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ग्रुप डाउन 3760। तो 3760 1450 श्योर। चल 1450 उसको ऐड किए तुम ये अच्छा ऐसा बोलना भाई। उसमें से लेस कर हाँ 1450 2310। इसको बोलते हैं हम लोग टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। अब नेट प्रॉफिट आते हैं, क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे 2310। नेट प्रॉफिट तो ऐड करना है और लॉस आ तो लेस करेंगे बस। 10,100 माइनस 1500, इसको लेस करो, इसका ऐड 10,910, 4890, 17,500, 1,800, 2,850, 5,700, 2,850, 4,300। मैं करूँ तो राइट ही आएगा ना। इससे हुआ करो। तो अब ये फर्स्ट सम था, बट नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इसके अंदर, कभी ओपनिंग बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। अब उधर क्या क्या अकाउंट में बिल्स पेबल वर्ड दिया है, क्रेडिटर दिया है, बिल रिसीवर और डेटर दिया हुआ है। तो 4 अकाउंट रखिए। कैश बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है, समझा लीजिए कैश बैंक कैश बुक को बोलते कैश बैंक अकाउंट दिया उन्होंने तो नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट के पहले जितने भी आइटम थे उसका पोस्ट वर्क नोट किया, सब में जगह पढ़ के। तो परचेज सेल भी दिया हुआ था, जब परचेज सेल भी दिया है, ओपनिंग दिया था, तो क्लोजिंग आ गए तो क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। तो वर्क नोट किया आपने, और जो भी क्लोजिंग का बैलेंस आया तो डेटर का क्लोजिंग आया, बिल रिसीवर आया, क्रेडिटर आया, बिल को सबको पोस्ट किया हमने। अब वो आइटम जो आपने वर्किंग नोट में कर लिया है लेकिन बाकी अभी बचा है उसको, तो सबको अभी तक डालना है इफेक्ट। तो लाइक कैपिटल का इफेक्ट नहीं डाले थे तो कैपिटल का इफेक्ट डालो, फिर इधर पे स्टॉक प्लांट और बिल्डिंग का इफेक्ट नहीं डाले थे उसका इफेक्ट डालो। उसके कैश बुक में से इस साइड का तो दोनों हो गया, डेटा बिल रिसीवर, सैलरी बच गया, वेजेस बच गया, ऑफिस एक्सपेंस, ड्राइंग एंड क्लोजिंग कैश, उसका इफेक्ट डालना है। बाद में परचेज सेल, तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग और क्रेडिट साइड, डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉ का इफेक्ट वर्किंग नोट में हो जाता है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। बिल एक्सेप्टेड का वर्किंग नोट में हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। बाद में डेप्रिसिएशन मालूम आपको क्या करते हैं और सेकेंड बस क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, यहाँ से नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, अगर नेट लॉस आया तो लेस करेंगे, 510 रहेगा। लंबा सफ़र है, अभी तो पहला सम था, पॉज कर दो।